बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज हमारे पास गोल्डन फिल का एक इंस्टेंट गीज़र है जो कि गैस पे चलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी कंपनी का इंस्टेंट गीज़र हो, बेशक फिल का हो या किसी और कंपनी का हो, इसके सारे मसले आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। तो वो सारे मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अपने गीज़र को पिछले सीज़न में चलाया हुआ है और आप इस सीज़न में चलाना चाहते हैं और वो नहीं चल रहा हो, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या प्रोसेस करना है। मैं आपको 4 प्रोसेस बताऊंगा जो इस गीज़र के सारे पार्ट जो हैं मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि इसमें इस मसले के बाद क्या मसला होता है और उसके बाद क्या मसला हो सकता है। तो वो आप अपने गीज़र को जो है ख़ुद भी ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम आते हैं, अगर हमने अभी सर्दी आने वाली, हमने अभी पिछले सीज़न में चलाया है और इस सीज़न में हम चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर नहीं चल रहा हो तो सबसे पहले हमने प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले हमने इसकी बैटरी चेक करना है। बैटरी हमने नहीं डालने हैं और बैटरी डालने के बाद हमने इसके ये पॉइंट भी देखने हैं। अगर ये पॉइंट हमारे जंग नहीं लगे हैं इसको, तो हमने इसको खाली बैटरी चेंज करके उसको दोबारा बंद करना है। और इसको जंग लगी हुई है तो या तो हमने इसका ये सेल वाले बॉक्स चेंज करनी है और या हमने इसकी जंग साफ करना है। तो ये प्रोसेस सबसे पहला है। तो जब आपका ये क्लियर हो जाए तो इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो मैं इसी कवर उठा के साइड पे करता हूँ। तो इसके बाद जो है दूसरा प्रोसेस हमारा है मैग्नेट वाल का। मैग्नेट वाल का प्रोसेस है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, तो जैसे हमने बैटरी वाला प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके बाद हमने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये जो ठंडे लाइन वाला जो पाइप है, इसमें ये आपको इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 तारें लगी हुई है और ये जो काला सा है ये वाला, ये मैग्नेट सेंसर है। तो इसके बाद हमने इसको चेक करना है। और इसको चेक कैसे करना है, इसको चेक हमने इस तरह करना है कि इस पाइप के अंदर एक मैग्नेट वाल होता है, उसको हमने चेक करना है। अगर वो फंसा हुआ हो तो भी ये काम नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है फ़िलहाल फ्री है, जो हम आपको दिखाते हैं। ये देख टिक का आवाज़ करता है। जब हम सीधा करेंगे फिर उल्टा करेंगे तो फिर टिक का आवाज़ करता है। वो इसमें सामने आपको नज़र आ रहा है। अगर ये फंसा हुआ हो तो भी ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम कैसे खोलेंगे। कुछ गीज़र ऐसे होते हैं जिसके इस साइड पे नट होता है, तो वो नट हम खोल लेते हैं तो ये बाहर आ जाता है। और कुछ गीज़र ऐसे होते हैं जिसके यहाँ पे लॉक लगे होते हैं, जैसे इसका ये लॉक लगा हुआ है। तो हम इसको उतारेंगे तो ये मैग्नेट वाल जो है बाहर आ जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैग्नेट वाल भी आपको दिखा देता हूँ कि मैग्नेट वाल किस तरह होता है। तो दोस्तों, ये हमारा लॉक खुल गया है। अब मैं इसको निकालता हूँ। देख, आपके सामने ये निकला है, ये इसमें मैग्नेट है। तो दोस्तों, ये हमारा मैग्नेट है। ये मैग्नेट वाला जो है ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमने इसमें वापस डाल दिया और ये इसके ऊपर लॉक है, ये हमने इसमें दोबारा लगा दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चला कि हमारा मैग्नेट वाल जो है वो क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद भी अगर आपका गीज़र नहीं चल रहा तो इसके बाद क्या प्रोसेस करना है। जब ये क्लियर हो जाए तो इसके बाद इसने जो है ये एक स्पार्किंग का जो है ये लाजमी करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, जब ये आपका क्लियर हो जाए तो इसके बाद ये स्पार्किंग इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, क्योंकि इसका इससे ये सारा गीज़र जो है ऑन ऑफ होता है। तो इसके बाद फिर आप लोगों ने अगर ये भी क्लियर हो गया, उसके बाद स्पार्किंग कर रहा है और फिर भी ये ऑन नहीं होता, तो तीसरा प्रोसेस इसका गैस वाल है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो तीसरा प्रोसेस इसका ये गैस वाल है। ये आपके सामने है, ये जो बड़ा सा चौरस नज़र आ रहा है ये गैस वाल है। तो तीसरा प्रोसेस ये है। इसको हम कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका गीज़र जो है ये आप ऑन करते हो यहाँ से और फिर आप अपने गीज़र को उल्टा करोगे तो ये स्पार्किंग करेगा। तो स्पार्किंग के दौरान ये एक और बड़ा सा टिक आवाज़ भी करेगा, जो मैं आपको अभी दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको उल्टा करूँगा, ये बड़ा टिक का आवाज़ आपने सुना, बीच में एक दफ़ा फिर से सुन लें। हाँ, ये बड़ा टिक वाला जो आवाज़ है
ये इस गैस वाल की है। अगर ये आवाज़ नहीं कर रहा हो तो इस दौरान आपने क्या प्रोसेस करना है। इस दौरान आपने गैस वाला जो पाइप है इसको आपने अपनी तरफ खींचना है। जैसे आप मुंह के से अपनी तरफ खींचोगे, आप मुंह से इस तरह अपनी तरफ खींचोगे तो ये अंदर असल कभी कभार से होता है कि इसका रबड़ का जो है स्विच होता है बंद होने वाला, वो कभी कभार फंस जाता है। जब आप अपनी तरफ खींचोगे तो वो खुद बहुत खुल जाएगा। तो हो सकता है इससे आपका 90% मसला हल हो सकता है। तो अगर इसके क्लियर होने के बाद भी आपका गीज़र आग पकड़ लेता है और फ़ौरन फिर बंद हो जाता है, तो इस दौरान आप लोगों ने चौथा प्रोसेस क्या करना है, ये अब मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया। अगर इसके बावजूद भी आपका गीज़र आग भी पकड़ लेता है और फिर भी बंद हो जाता है, तो इस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सब गीज़रों में यहाँ पे गर्म वाला जो लाइन है इसके ऊपर यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा होता है। तो ज़्यादातर गीज़र ऐसे होते हैं, पुराने गीज़र जो है उसके इस जगह पे नहीं होता, उसका थर्मोस्टेट यहाँ पे होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है थर्मोस्टेट। तो जब इसके तारें कट जाती है या इसके तारें सड़ जाती है, कभी कभार ऐसे होता है कि ज़्यादा आग लगने की वजह से ये तारें इस बॉडी के साथ जो है वो मेल्ट हो जाती है और सड़ जाती है, जिसकी वजह से आग पकड़ लेती है गीज़र और फिर बंद हो जाता है। तो इस दौरान आप लोगों ने इसी का ख्याल रखना है। अगर इसके तारें कटी हुई है तो आपने इसको दोबारा जोड़नी है और ये इंशाल्लाह जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सेंसर का इसमें काम क्या होता है, इस सेंसर का इसमें ये काम होता है, अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पानी गर्म होती है तो ये गीज़र को ऑफ कर देता है। ये गीज़र गैस वाल को जो है, इस वाल को जो है ये ऑफ कर देता है। अगर ये इसके तारें कट जाती है तो ये गैस जो है ये ऑन ही नहीं होता। जैसे ऑन होता है तो फिर दस्ती ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये मसला आता है कि आपका गीज़र आग पकड़ लेता है और फ़ौरन दोबारा बंद हो जाता है। तो इस दौरान आप लोगों को जो है ये सेंसर लाजमी चेक करना है। तो दोस्तों, इंस्टेंट गीज़र के जितने भी मसले थे वो मैंने आपको सारी डिटेल्स के साथ बता दी। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।